टू ऑल ऑफ इन माई यूट्यूब चैनल लर्न ट्रांसफर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस साल की सबसे बड़ी भर्तियां जो निकल के आ रही है हर स्टेट की तरफ से। मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, आप वीडियो तक अंत में ज़रूर बने रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि इस साल सबसे बड़ी वैकेंसी जिनमें आपको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर फॉर्म आप अप्लाई नहीं करें तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया तो स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपका क्या ऐसा चक्रव्यूह आपके लिए एग्ज़ाम ने रचा है और उस चक्रव्यूह से आपको किस तरीके से निकलना, मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिए, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे फिर आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों आप जानते हैं 2024 में आपका इलेक्शन है, और इलेक्शन की ही वजह से इतनी सारी वैकेंसीज इस साल आ रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट का जो सिर्फ़ और सिर्फ पहला फोकस होता है, पहला स्टेप फोकस तो वो वोट बैंक। और आप जानते हैं हमारे यहाँ यूथ जनरेशन कितनी ज़्यादा रह रही, तो यूथ को अगर जनरेशन को वो कभी भी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। आप ये समझ लीजिए ये साल आपके लिए गोल्डन चांस है, और इस गोल्डन चांस को अगर आप भुना लेते हैं तो आप भी 2023 में अपनी एक सीट सिक्योर करके और उस सरकारी नौकरी का सपना अपना पूरा कर सकते हैं। आज इस वीडियो में डिटेल में बात करूँगा दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी भर्ती है, और उसमें सबसे पहला नाम हम दे रहे हैं। क्यों बार बार नाम दे रहे हैं? क्योंकि दोस्तों वैकेंसीज़ ही इतनी खतरनाक आई हुई हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की। दोस्तों यूपी पुलिस की वैकेंसी के इंतज़ार लगभग 2 साल से बच्चे कर रहे हैं। 2 साल के जब से 18-19 के बाद से वैकेंसीज़ ही नहीं आई, तो लगातार 3 साल से लोग दोस्तों इसका इंतज़ार कर रहे हैं। 3 साल वजह से 3-4 साल से जो वैकेंसी नहीं है उस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट की एज जो है वो एज बॉर्डर क्रॉस कर गई है। और जैसा कि आपने देखा कि एमपी पुलिस में आपको एज रिलैक्सेशन मिला है 3 साल का कोविड की वजह से, तो ये 90% चांसेस है दोस्तों। आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट यही रहता है कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। 90% चांसेस है कि आपको एज रिलैक्सेशन इसमें देखने को यूपी पुलिस में ज़रूर मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वैकेंसीज़ की, तो वैकेंसीज़ दोस्तों इतनी है कि आप इतिहास में इतनी वैकेंसी कभी नहीं आई। 62,000 से ज़्यादा पद है दोस्तों, 62,000, जिसमें कांस्टेबल के भी हैं, कांस्टेबल के लगभग, और इसमें यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर के भी हैं, और पीएससी वाले भी इसमें कुछ ऐड किए गए। मतलब सब मिला करके 62,000 पद टोटल यूपी पुलिस में है। अब आप समझ लीजिए रणनीति क्या होनी चाहिए दोस्तों। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकालना कुछ भी टफ नहीं। देखिए कोई भी एग्ज़ाम सबसे पहले देने से पहले हमें उस एग्ज़ाम की डिमांड को समझना पड़ेगा। डिमांड दोस्तों क्या कहता है? डिमांड ये कहता है कि वो एग्ज़ाम हमसे मांग क्या रहता है। अब देखिए यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से और 37 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से। अब अगर आप इसको गुणा कर लीजिए तो लगभग 74-75 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आपने 75 में कमांड बना ली, और जीके जीएस और मैथ, अगर मैथ आपकी बहुत अच्छी है तो अगर आप जीके में थोड़ा कम भी स्कोर की तो आराम से आप इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। अब दूसरी बात दोस्तों, मैं एमपी पुलिस की बात कर रहा हूँ। एमपी पुलिस में 7,000 से ज़्यादा पोस्ट है, और एमपी जानते हैं आप इतना पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। पॉपुलेटेड मतलब पॉपुलेशन से समझिएगा, पॉल्यूटेड मत समझ लीजिएगा। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा एमपी पुलिस में नहीं, जिस वजह से यहाँ पे 7,000-8,000 के अप्रॉक्स हमेशा वैकेंसीज आती हैं, और इस बार भी वैकेंसी आई। एमपी पुलिस की सबसे अच्छी बात दोस्तों क्या है कि यहाँ का जो फिज़िकल है, फिज़िकल बहुत ही नॉमिनल है, और एग्ज़ाम भी इसका नॉर्मल ही होता है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें वो करने की ज़रूरत नहीं। बस हाँ एमपी जीके और थोड़ा साइंस का लेवल अच्छा खासा आता है। अब बात है यहाँ पे दोस्तों बिहार पुलिस में जो 21,000 से ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों फिज़िकल अच्छा खासा मांगा है, तो फिज़िकल आपको अपना तगड़ा रखना पड़ेगा। बाकी एग्ज़ाम यहाँ पे ओएमआर सीट पे होगा, लेकिन एमपी पुलिस सीबीटी होगा, यूपी पुलिस भी ओएमआर होगी, ओएमआर ही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब दोस्तों सबसे मोस्ट रिपोर्टेड अगर मैं नौकरी की बात करूँ, जो कि पुलिस वैकेंसीज़ में जिस वैकेंसी का सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार रहता है वो दिल्ली पुलिस। इसका रीज़न दोस्तों ये है कि दिल्ली अपनी इंडिया की कैपिटल है, और कैपिटल होने की वजह से यहाँ अलाउंस पर्क्स और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं अन्य राज्य के मुकाबले। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल की सैलरी लगभग 43,000 प्लस रहती है, 42 से 43,000 पद रहती। वहीं अगर मैं किसी और राज्य की बात करूँ तो ये 35 अप्रॉक्स 34-35 रह जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलाउंस पर्क्स वगैरह DA HRA में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, दोस्तों ये 4 स्टेट्स की पुलिस की जो वैकेंसीज़ हैं इसको आपको कभी भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। यूपी पुलिस ज़रूरी नहीं कि आप यूपी पुलिस में भरे तो एमपी पुलिस में ना भरे, बिहार पुलिस भरे, दिल्ली पुलिस में। कंपटीशन का स्टूडेंट जो दोस्तों होता है वो सारे एग्ज़ाम क्रैक करता है, और उतनी ही शिद्दत उतनी ही लगन से मेहनत करता है, और जो भी आगे उसको एग्ज़ाम मिलता है उसको फोड़ते हुए चलता है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक चीज़ मैं और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि SSC MTS को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हर जगह आप देख रहे हैं फिजिकल है, कहीं मेडिकल टफ है, कहीं फिजिकल। लेकिन SSC MTS के दोस्तों सबसे खास बात यह है कि SSC MTS में अगर आपने एक सिंगल पेपर डिसाइड करता है आपकी पूरी नौकरी
नौकरी सिंगल पेपर डिसाइड करते हैं दोस्तों, उसमें से आपका बर्डन हटा दिया गया। मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है और सिर्फ इंग्लिश और जीके। इंग्लिश आप अपनी मजबूत कर लीजिए, जीके जीएस को रट के पूरा ख़त्म कर दीजिए और करंट अफेयर्स रट डालिए। यहाँ पे अगर आपने सिक्योर कर लिया अपने एक सीट तो दोस्तों मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IB डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, भारत सरकार, विभिन्न विभागों में आपको एज ए MTS जॉब मिलेगी। आपको यहाँ पे क्वार्टर वगैरह मिलेंगे रहने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे अलाउंस भी आपको अच्छे खासे मिलेंगे और एक रेपुटेटेड क्लरिकल जॉब मिलेगी। फील्ड वर्क आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से SSC MTS यहाँ पे आपके लिए बेस्ट साबित हो जाती है। अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, बाकी इन्हें सबको 10 आउट ऑफ 7 दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुलिस डिपार्टमेंट में आपको मेहनत ज़्यादा पड़ती है। बात दोस्तों यहाँ पे ये कर रहा हूँ मैं कि कैंडिडेट वो पास क्लास 10th एंड सिक्योर हाईएस्ट मार्क। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारी कैंडिडेट्स की कंडीशन अलग अलग है, तो मैं सारे कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूँ। मैंने आपको इस साल की 5 सबसे बड़ी भर्तियाँ बता दिया, MP पुलिस, UP पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस। और मैंने SSC MTS को क्यों नहीं बोला। और SSC CHSL दोस्तों उनके लिए है जो CHSL और CGL बोथ की तैयारी कर रहे हैं। तो CHSL CGL में इनको बीच में भी नहीं ला रहा, मैं यहीं तक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि जिस कैंडिडेट ने 10th पास किया और उसका 10th में हाईएस्ट स्कोर यानी 90 से ऊपर है, 90%, 92, 93, 95। वैसे दोस्तों ये कोई अपनी आपकी इच्छा की बात है कि आप इसको करें या ना करें। GDS में वैकेंसीज 30,000 से ज़्यादा आ रही हैं। जुलाई के लास्ट मंथ में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें आप जानते हैं GDS की वैकेंसी। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है GDS से रिलेटेड, जिसमें सारे डाउट्स आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों GDS होते ग्रामीण डाक सेवक, यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता और आपकी 10वीं के अंकों के आधार पर आपका चयन होता है और एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे 2 स्टेज होते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय लगाएं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की वो वेरीफाई करते हैं और उसको बोर्ड से वेरीफाई करते हैं एक आपका ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको GDS में नौकरी करनी है, GDS में मैंने बता भी रखा है कि BPM ABPM 2 पोस्टें होती हैं। लगभग 17-18 हज़ार से लेकर 29,000 तक आपको यहाँ पे मिलता है। बस यहाँ पे एक फ़ायदा आपको ज़्यादा मिल जाएगा कि यहाँ पे आपको प्रमोशन अच्छा खासा हो जाएगा एज GDS से MTS, MTS से पोस्टमैन, पोस्टमैन से पोस्टल असिस्टेंट, और आप CGL लेवल तक जा सकते हैं 5-6 साल में अगर आपने मेहनत की है तो ये रास्ता है। अगर आप में दम है तो सीधा रास्ता ले लीजिए, नहीं आपके पास ये भी रास्ता है बिना एग्ज़ाम वाला। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें सैलरी वाला इशू रहता है। सैलरी नॉमिनल है, थोड़ा कम है। तो मैंने आपको बता दिया ही, आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि इन वैकेंसीज़ को ज़रूर फॉर्म भरिए, और बहुत सारे तो फॉर्म भर भी गए और जम के तैयारी करिए दोस्तों। किसी न किसी में तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मन के हारे हारे मन के जीते जी, लहरों से जड़ के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की दोस्तों कभी हार नहीं होती। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इन वैकेंसीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और अपना टाइम मैनेजमेंट बना के चलिए। मुझे आज क्या पढ़ना है, सबसे बड़ी बात दोस्तों टाइम मैनेजमेंट, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, कॉन्टिन्यूटी एंड करेज। ये 4-5 पॉइंट्स ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। अगर आपने इन 4-5 पॉइंट पे काम कर लिए तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब भी कोई आप एग्ज़ाम देते हो ना, एग्ज़ाम की पहले आपको तह तक जाना है। और एग्ज़ाम में सिलेक्शन आपको कौन दिलाता है, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाता है। तो प्रीवियस ईयर जम के लगाइएगा और मॉक टेस्ट भी जम के लगाइएगा और सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करिएगा, तभी मॉक टेस्ट लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। एक लाइक ज़रूर दोस्तों बनता है और इन सारी चीज़ों को आप समझिएगा और मेरी कही हुई बातों को आप अपने मन में सोचिएगा कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट। और सिलेबस भी आप डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर लीजिए दोस्तों। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, अब हाथ मलते रह जाएंगे अगर रुक जाएंगे तो, क्योंकि अगर आप जिस समय पे नहीं पढ़ रहे उस समय भी कोई ना कोई लड़का पढ़ रहा है। और अगर एक सीट पे 10 कंपटीशन है, 10 में से 8 लड़का पढ़ रहे, 2 नहीं पढ़ रहे, तो 2 तो रेस से बाहर हो गए ना दोस्तों। तो अगर आपको रेस में हराना है तो रेस में अगर आप कभी हराएंगे जब आप दम लगाएंगे, दम आपको अभी तुरंत लगाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।